राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था रायपुरा। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी के बने थे और लोगों की सोच परंपराओं से जकड़ी हुई थी। गांव के लोग मेहनती थे, पर सवाल पूछने की आदत उनमें बहुत कम थी। जो उम्र में बड़ा हो, जो धार्मिक बातें करे, जो खुद को सेवक या बाबा कहे, उस पर भरोसा करना यहाँ सामान्य बात थी। इसी गांव में रहती थी अनन्या, उम्र 22 वर्ष। वह गांव की बाकी लड़कियों अलग थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में समझदारी और आत्मसम्मान साफ झलकता था। वह हरे रंग की सलवार कमीज पहनती थी और सफेद दुपट्टा हमेशा गले में रहता था। अनन्या पढ़ी लिखी थी, पर परिस्थितियों के कारण आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। घर में केवल उसकी मां सरस्वती देवी थी, जो लंबे समय से कमर और पैरों के दर्द से परेशान रहती थी। गांव में इलाज के नाम पर या तो घरेलू नुस्खे थे या फिर भरोसे के लोग। गांव के बाहर एक पुराना सा मकान था, जिसे लोग आश्रम कहते थे। वहीं रहता था एक बूढ़ा बाबा, उम्र लगभग 70 साल। सफेद दाढ़ी, सफेद सलवार कमीज और शांत चेहरा। वह खुद को सेवा करने वाला बताता था। गांव में मशहूर था कि वह जड़ी बूटियों और मालिश से लोगों का दर्द ठीक कर देता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बाबा का हाथ लगते ही दर्द गायब हो जाता है। लोगों ने कभी यह नहीं पूछा कि उससे ये सब आता कैसे है। भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। जब सरस्वती देवी का दर्द बढ़ गया तो पड़ोसियों ने अनन्या को समझाया, बेटी, बाबा के पास ले जाओ, वह बहुत अनुभवी है, दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। अनन्या का मन पूरी तरह नहीं मान रहा था, लेकिन मां की तकलीफ देखकर उसने हामी भर दी। वह मां को लेकर आश्रम पहुंची। पहली बार अनन्या ने बाबा को करीब से देखा। उसकी आवाज धीमी और व्यवहार शांत था। बेटी, उम्र के साथ शरीर जवाब देने लगता है, बाबा ने कहा। मैं देखता हूं। उसने सरस्वती देवी से दूरी बनाकर बैठने को कहा और कुछ सवाल पूछे। फिर बोला, नियमित देखभाल और सही मालिश से आराम मिलेगा। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद यही सही रास्ता है। अगले कुछ दिनों तक सरस्वती देवी बाबा के पास जाती रहीं। कभी कभी अनन्या भी साथ जाती। बाबा हमेशा शांति से बात करता, कभी ऊंची आवाज नहीं। गांव वालों का भरोसा और मजबूत होता जा रहा था, लेकिन अनन्या के मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी शंका जन्म लेने लगी थी। बाबा की बातों से ज्यादा उसके आसपास का माहौल उसे अजीब लगता था। बहुत ज्यादा गोपनीयता, बहुत ज्यादा चुप्पी। एक दिन बाबा ने अनन्या से कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी मां को अकेले छोड़ दो, सेवा में ध्यान जरूरी होता है। अनन्या ने पहली बार साफ मना किया। मैं यहीं बैठूंगी, उसने शांत स्वर में कहा। बाबा कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया। जैसा तुम चाहो बेटी। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अनन्या का मन और सतर्क हो गया। उसे महसूस हुआ कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। रात को उसने मां से कहा, अम्मा, अगर आपको कभी भी असहज लगे तो तुरंत मुझे बताना। सरस्वती देवी ने बेटी की बात पर सिर हिलाया, लेकिन उन्हें लगा कि अनन्या शायद ज्यादा सोच रही है। गांव में बाबा की चर्चा बढ़ती जा रही थी। लोग कहते थे, ऐसे बाबा अब कहाँ मिलते हैं। अनन्या चुप रहती, लेकिन उसके भीतर सवाल उठने लगे थे। वह समझ चुकी थी कि सच्चाई हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है, जहां एक लड़की का सजग रहना पूरे गांव के अंधे भरोसे को चुनौती देने वाला था।